केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपना डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022 अनाउंस कर दिया है और इसमें एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन एंड लीडरशिप। पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, इस एजुकेशन और लीडरशिप का जो पर्सपेक्टिव है, ये टॉपिक जो सभी में दिया गया है, सारी पोस्ट, चाहे वो असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट हो, चाहे प्रिंसिपल की हो, चाहे वाइस प्रिंसिपल, चाहे पीजीटी, चाहे टीजीटी, चाहे पीआरटी, सभी में ये टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। असिस्टेंट कमिश्नर में 15 मार्क्स, प्रिंसिपल 15 मार्क्स, वाइस प्रिंसिपल 15 मार्क्स, पीजीटी 15 मार्क्स, टीजीटी 10 मार्क्स एंड प्राइमरी टीचर 15 मार्क्स। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग 30 मार्क्स, 30 मार्क्स, 30 मार्क्स, 15 मार्क्स, 15 मार्क्स, 15 मार्क्स। क्रिएटिव कंडीशन लर्निंग इन्वायरमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप एंड पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, इन 3 टॉपिक को अगर हम देखें तो ये पीजीटी का जो सिलेबस है और टीजीटी का, इन तीनों में मिला के एक साथ प्रश्न पूछे जाएंगे। पीजीटी में सिर्फ 10 नंबर के और टीजीटी में 15 मार्क्स के। बाकी अगर हम असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, इन तीनों में बात करें तो बिल्कुल एक जैसी नंबरिंग की गई है। टोटल मिला के 120 क्वेश्चंस आने हैं पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन से। अगर हम इसको टोटल बात करें कि जो असिस्टेंट कमिश्नर के 2 पेपर होने हैं जिसमें 300 नंबर के हो जाएंगे टोटल, 150 मिला के। ऐसे प्रिंसिपल के भी 2 पेपर होने हैं, वाइस प्रिंसिपल के भी 2 पेपर होने हैं। ये 30 टोटल जो मार्क्स होंगे रिटन के वो 300 होंगे और उसमें से अगर 120 मार्क्स इस चैप्टर से पूछे जाते हैं और दैट इज़ पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, तो ये बहुत बड़ा पोर्शन है जिसकी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है और ये 40% तक आता है। अगर हम पीजीटी और टीजीटी की बात करें तो ये भी कोई कम नहीं है, 22.2% टोटल पेपर का, क्योंकि इन तीनों में एक पेपर ही होना है जो 180 मार्क्स का होना है तीनों में। और प्राइमरी में फिर इसका परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ गया है, 33.33 हो गया है। तो इस तरह इस लिहाज से पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है और इसमें 5 सब टॉपिक हैं, जिसमें से पहला है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर से क्या मतलब है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझ लेना। अब वो किस प्रकार के, कितने प्रकार के लर्नर हो सकते हैं, इस सब के बारे में अध्ययन किया जाएगा अंडरस्टैंडिंग द लर्नर में। दूसरा जो टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो इसमें जो टीचिंग पेडागोगी की जब बात की जाएगी तो वो इस अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग उसमें आएगा कि कौन सी विधियाँ किस तरह के बच्चों के लिए ठीक होंगी, किस तरह की बात होगी यहाँ पर। क्रिएटिव कंडीशिव लर्निंग एनवायरनमेंट से मतलब है कि स्कूल्स को ऐसा बनाना है जहाँ बच्चा उसको प्यार करे, उससे भागे ना, बच्चा कहे कि मुझे स्कूल जाना है। तो इस तरह का एनवायरनमेंट तैयार करने में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है वो इस टॉपिक के अंतर्गत हमें पढ़ना होगा। इसके अलावा स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप की जब बात की गई है तो यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन है उसका स्ट्रक्चर और उस पर एज ए लीडर आप किस तरह की लीडरशिप का उपयोग करेंगे, डेमोक्रेटिक या ऑटोक्रेटिक, या जिस तरह की लीडरशिप्स की बात की गई है, पेडागोजिकल लीडरशिप या इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें बात किया जाएगा। इसके अलावा है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, जो 5th वाला है। इसका मतलब है कि जो सरकार ने जो नीतियाँ बनाई हैं, कि जैसे कि NEP है और सरकार के जो कानून हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे बात की जाएगी पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में। तो इस तरह से ये मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो प्राइमरी टीचर हो चाहे असिस्टेंट कमिश्नर, सबको यही 5 सब टॉपिक के अंतर्गत पढ़ाई करनी है। डिटेल सिलेबस के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। धन्यवाद सभी को।